हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में प्रिजन ब्रेक सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत पोप के ऑफिस से शुरू होती है, जहां पे पॉल और डेनियल आकर उससे माइकल के ट्रांसफ़र के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन पॉल सारी चीज़ें जानने के बाद माइकल को ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद पॉल अपनी अगली चाल चलते उसके नाजायज़ बेटे या उसकी केस फाइल दे देता है और उसे धमकाते हुए बताता है कि अगर वो माइकल के ट्रांसफ़र को रेडी नहीं करता है तो वो इस बारे में उसकी बीवी से बता देगा। और इधर हम जेल के अंदर देखते हैं कि अपने सामान का टूटने का बहाना बनाकर सभी के सभी एक एक करके एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद अब रुचि को पता चलता है कि लिंकन उसका भाई और यहाँ पे मौजूद सभी के सभी लोग उसके साथ भागने वाले हैं। और फिर माइकल उन्हें बताता है कि वो 5 मिनट के लिए अपने सेल से बाहर जाने वाला है और उन्हें इस चीज़ को मैनेज करना होगा। और साथ ही साथ अब रुचि को ये भी बताता है कि उसे किसी भी तरह से पोप के गार्ड से उसके ऑफिस की डोर की चाबी ला के देनी पड़ेगी। और जब माइकल इस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद अपने सेल में पहुंचता है तो पोप उसका इंतजार कर रहा होता है। और जब पोप उससे जानने की कोशिश करता है कि उसने बैंक के सिवाय कोई और कांड किया है तो माइकल उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब पोप उसे बताता है कि उसे कल इस जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो माइकल की ज़मीन खिसक जाती है और वो पोप से रिक्वेस्ट करते हुए उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब पोप उसे बताता है कि उसका ये ट्रांसफ़र कुछ खास दोस्तों की वजह से हुआ तो माइकल यहाँ पे 3 हफ्ते रहने की गुजारिश करते हुए उसे अपने भाई के बारे में बता देता है। लेकिन पोप इस बात को जानने के बाद अपने फैसले को नहीं बदलता है और उसे ये कह के चला जाता है कि उसे कल इस जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और पोप जहाँ अपने ऑफिस में जाकर अपने बेटे की फाइल को देखने लगता है, वहीं माइक लिंकन के पास पहुँच उसे अपने ट्रांसफ़र के बारे में बता देता है। और लिंकन निराश होते हुए उसे बताता है कि उसे उसने ऐसे वक्त में होप दिया था जहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें धुआं होने वाली। और लिंकन को ऐसा लगता है कि शायद यही भगवान को मंजूर है। लेकिन माइकल अपने बीते दिनों को याद करते हुए या अपने भाई के साथ बचपन के पलों को याद करते हुए उसे धीरज रखने को बोलता है। और फिर लंच के टाइम पे या ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए माइक चार्ली से मिलता है और उससे बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि उसे बस एक लेटर लिखने की ज़रूरत है जहाँ वो ये मेंशन कर सकता है कि उसे यहाँ से जाने पर एलर्जी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जब तक कोर्ट इस बारे में या इस केस के बारे में फैसला करता है तब तक वो बहुत दिनों तक यहाँ पे टिका रह सकता है। और उसे ये भी बताता है कि उसे भी बहुत बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अपनी बिल्ली की वजह से और इस पैतरे को इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुत सालों से टिका हुआ है। और फिर माइकल इस बात को जानने के बाद और अपने ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए अपने लेटर को पोप के पास पहुँचा देता है। और इधर जब निक लिंक के सर्विलांस टेप को फिर से चेक करता है तो उसे उसमें कुछ खामियां नज़र आती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट के पार्किंग एरिया में दस्तक देने से पहले स्टेटमेंट किसी और को देख रहा है या उस पार्किंग एरिया में कोई और भी मौजूद है। और जब लिंक स्टेटमेंट का काम तमाम करने के बाद उसकी गाड़ी को चेक कर रहा होता है तो उसका चेहरा नहीं दिखता है और निक को इस वजह से शक होता है कि उस वीडियो में छेड़छाड़ की गई। और जब इसी वजह से वो अपने दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त वीडियो चेक करने पे उसे बताता है कि इस वीडियो में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन जब वो लिंक के द्वारा फायर किए गए गन की आवाज़ को सुनता है तो वो उन्हें बताता है कि वो गन की आवाज़ असली नहीं है, क्योंकि अगर पार्किंग एरिया में गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो इस आवाज़ को गूंजनी चाहिए थी, लेकिन इस वीडियो में ये आवाज़ गूंज नहीं रही है। और जब भी इस बात को जानने के बाद उसे कोर्ट में अपनी बात रखने को बोलती है तो वो उसे बताता है कि वो इस वीडियो से कुछ नहीं साबित कर सकती, क्योंकि ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है और जब तक वो लोग ओरिजिनल वीडियो को नहीं लाते हैं वो इस बात को साबित नहीं कर सकता। और जब ओरिजिनल वीडियो को लेने के लिए एविडेंस अथॉरिटी के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ के ऑफिसर से पता चलता है कि जहाँ पे एविडेंस रखे हुए थे वहाँ पे लीकेज होने की वजह से सारे सबूत मिट गए हैं।
या सारे सबूत नष्ट हो गए हैं। और इधर हम देखते हैं कि माइकल अपने प्लान के अकॉर्डिंग और फ्रेडी की सहायता लेते हुए अपने पिंजरे से बाहर निकल आता है और फिर अपने शरीर पे बने हुए नक्शे को फॉलो करते हुए छत के ऊपर या ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगता है। और जब थोड़ी देर तक ऊपर जाने के बाद जब वो एक जगह पे उतरता है तो वहाँ पे एक गार्ड आकर या एक पुलिस ऑफिसर आकर सिगरेट का कस लगाने लगता है और फिर माइकल को ना चाहते हुए भी उसी के ऊपर किसी तरह से टंगना पड़ता है। और इधर फ्रेडी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन इधर माइकल उस गार्ड के जाने के बाद या अपनी हालत खराब करने के बाद सेल में वापस पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल चुका है। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि अब्रूची अपने आदमियों की मदद से और हाल में भगदड़ मचाने के बाद गार्ड की चाबी को एक साबुन पे कॉपी कर लेता है और फिर जेल में आने के बाद उस साबुन की मदद से एक चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है। और जब अब्रूची उसे बताता है कि उसकी चाबी तैयार हो चुकी है तो माइकल अपने प्लान के अकॉर्डिंग पोप के ताजमहल पे काम करने के लिए चला जाता है। और जब पोप की शिफ्ट खत्म होने वाली होती है तो पोप उसे जाने को बोलता है, लेकिन माइकल उसे बताता है कि उसे आज रात यहीं पे रहना होगा, क्योंकि अगर वो इस ताजमहल को पकड़े नहीं रहता है तो इस ताजमहल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर जाएगा। और पोप उसकी इस बात को सुनने के बाद उसे इस कमरे में रहने की इजाज़त दे देता है। और जब पोप अपने घर पे पहुंचता है तो उसे अपनी बीवी से पता चलता है कि उसके घर पे पॉल और डेनियल मेहमान बने हुए हैं। और जब पोप उनसे बातचीत करते हुए उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि वो माइकल के मोशन की वजह से उसे बाहर नहीं कर सकता है, तो पॉल उसे धमकी देते हुए बताता है कि उन्हें मालूम है कि उसने अपनी बीवी को सिर्फ अपने अफेयर के बारे में बताया है, लेकिन उसके बच्चे के बारे में उसने उसे नहीं बताया है। Get out of my house. और पॉल उसे धमकी देते हुए बताता है कि अगर उसने माइकल के ट्रांसफ़र पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो सारी सच्चाई उसकी बीवी को बता देगा। और पोप को ना चाहते हुए भी और अपने राज को छुपाने के माइक के मोशन को नष्ट करना पड़ता है। और ठीक इसी बीच हम देखते हैं कि अब्रूची वहाँ पे पहुँच और माइकल की हेल्प करते हुए उस दरवाजे को खोल देता है। और फिर माइकल चोर दरवाजे से कैदियों में शामिल होते हुए अपने सेल में पहुँच जाता है। और इधर जहाँ पोप अपने चर्च में आकर अपने गुनाहों के बारे में फादर से बातचीत करने लगता है, वही माइकल अपनी खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके छत के ऊपर पहुंच जाता है। और इधर जब बेलिक अपने रूटीन चेकअप करते हुए सेल को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि माइक वहाँ पे नहीं, और सीटी बजाते हुए सभी को बता देता है कि माइक जेल से भाग रहा है। और जब माइक के भागने की वजह से या बेलिक के कहने की वजह से सभी गार्ड ढूंढने लगते हैं तो बेलिक इसी बीच फ्रेडी को टॉर्चर करते हुए उसके बारे में पूछने लगता है। और पोप उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसे बताता है कि माइक उसके केबिन में है, जिसके बाद बेलिक वहाँ के ऑफिसर से कांटेक्ट करते हुए माइक को उसके रूम में चेक करने को बोलता है। लेकिन जब वो गार्ड या ऑफिसर चेक करता है तो उसे माइक कहीं पे दिखाई नहीं देता है। और ठीक हम इसी बीच ऊपर देखते हैं कि माइक को इस भगदड़ की वजह से या गार्ड के अफरा तफरी को देख उसे वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो लोग इस जेल से भाग सकते हैं। और जब पोप इस कांड की वजह से अपने ऑफिस में आकर या अपनी केबिन में आकर चेक करता है तो माइकल ताजमहल को पकड़े वहाँ पे बैठा हुआ मिलता है। लेकिन बेलिक उसे देखने के बाद अपना आपा खो बैठता है। लेकिन पोप उसे शांत करते हुए जब माइक से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो ताजमहल को सूखा रखने तक यहीं पर बैठा हुआ था। और उसकी सेक्रेटरी भी उसे ये बताती है कि उसने माइकल को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। लेकिन बेलिक को उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। और पोप उसे शांत करते हुए ये बताता है कि उसे वैसे भी इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पेपर वर्क में कुछ खराबी होने की वजह से उसे इस जेल से कल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और इधर जब भी निक के साथ अपने अपार्टमेंट पे पहुंचती है तो उसकी अपार्टमेंट की तलाशी ली जा चुकी होती है।
और जब बी की नज़र अपने कपड़ों की तरफ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके वहाँ से उस वीडियो टेप को या उस सर्विलांस टेप के फुटेज की कॉपी को चुरा लिया गया है। और जब रिक इस बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे बताती है कि जब वो उससे बातचीत करती हो इस कैबिनेट के पास आई थी तो उसने उससे कुछ कहा था, लेकिन उससे कुछ आगे कहने से पहले शॉक होने के बाद ये सीन माइकल पे शिफ्ट हो जाता है। और जब बेलिक आकर उनके सेल के पास बताता है कि माइक के जाने का वक्त हो चुका है और फ्रेडी यहाँ से जा सकता है, तो माइक उसे बताता है कि वो फिट्ज के रास्ते से यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर बेलिक के जाने के बाद माइक अपना मैसेज छोड़कर बेलिक के साथ निकल जाता है। और जब सभी के रिएक्शन को देखते वो मेन गेट तक पहुंच जाए तो पोप आकर गार्ड से बताता है कि माइक यहाँ से नहीं जा रहा है और उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर को रोकते उसे अंदर भेज देता है। और फिर पोप अपने घर पे पहुँच और अपनी बीवी से बातचीत करते अपने बेटे के बारे में उसे बता देता है। और जब पोप और डेनियल को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बॉस से बातचीत करते उसे इस बारे में बता देते हैं, जिस पर उनकी बॉस उन्हें ऑर्डर देती ये समझाती है कि उन्हें लिंकन और उसकी फांसी के बीच के वक्त को कम करने की ज़रूरत है, या दूसरे शब्दों में कहे तो उसके फांसी को बहुत ही जल्द करवाने का ऑर्डर देती है। तो इसी ऑर्डर के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, और हम अगले एपिसोड में ये देखेंगे बी का आखिर शक किसके ऊपर जाता है और पॉल और डेनियल ऐसा कौन सा चाल चलते हैं जिसकी वजह से लिंकन की फांसी आगे मूव हो जाती है और माइकल अपने प्लान में कितने आगे तक बढ़ पाता है। तो इसी सस्पेंस के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।